बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। जो लोग ये कहते हैं ना कि हम कितना भी कुरान को समझने की कोशिश करें हमको समझ में नहीं आता, कोशिश करते हैं, वक्त लगाते हैं, समझ में नहीं आता। वो इस बात में गौर करो, क्या आप लोगों को ये समझ में आता कि हम कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। क्या खुद शनासी हो गई? आई एम मुस्लिम, मुसलमान हूँ। अब इस बात में गौर करो, सूरे आल इमरान की 31वीं आयत में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अच्छी तरह से गौर करो। ऐ पैगंबर कह दीजिए इन लोगों से, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो, मेरे नक्शे कदम पर चलो, तो क्या होगा? अल्लाह ताला भी तुमसे मोहब्बत करेगा। सोचिए, समझने की कोशिश कर रहे, नहीं समझ में आ रहा, सोच के दरवाजे खोलो, इस बात पे सोचो। ऑर्डर कहाँ से आ रहा? अल्लाह की तरफ से। क्या ऑर्डर? ऐ पैगंबर कह दीजिए इन लोगों से, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो क्या करो? मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो, मेरे नक्शे पर कदम पर चलो, तो अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करेगा। हम में से कौन ये नहीं चाहता कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे? चाहते ना सब? अच्छी तरह से गौर कीजिए इस बात में। और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, बेशक अल्लाह ताला गफूर रहीम है। आई एम मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ। बात ये है कि सिर्फ हमको ऐसा नहीं है कि कुरान इतने समझ में आ रहा, बात ये है कि हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ना हमको ये समझ में आ रहा कि हम कौन है, ना हमको ये समझ में आ रहा कि अल्लाह कौन है, ना हमको ये समझ में आ रहा कि रसूल कौन है, ना हमको ये समझ में आ रहा कि कुरान क्या है, ना हमको ये समझ में आ रहा कि शरीयत क्या है, ना हमको ये समझ में आ रहा कि इस्लाम का तकाज़ा क्या है। बात क्या होती कि हम समझने की कोशिश तो कर रहे, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा। ऐसा नहीं है, हमको कुछ नहीं समझ में आ रहा, ना हमको हिदायत का मतलब समझ में आ रहा, ना हमको नसीहत का मतलब समझ में आ रहा, ना हमको छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी बात का मतलब समझ में आ रहा, ना हमको मकसद का मतलब समझ में आ रहा। हमको है ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हम हमारी सारी मेहनतें दुनिया के अंदर लगा रहे। आज हमारी सारी मेहनतें दुनिया के वास्ते, सारी कोशिशें दुनिया के वास्ते, सारा का सारा वक्त दुनिया के वास्ते, सारे के सारे अरमान दुनिया के, हर बात घूम घुमा के कहा आ रही दुनिया पे। अच्छी तरह से समझो इस बात को, गौर करके देखो, सोच के देखो। कोई भी समझने को तैयार नहीं, सुनने को तैयार नहीं, बदलने को तैयार नहीं। कैसे कोई दाई किसको पकड़ के सीधे रास्ते पे ला सकता? इज्तिमा में 2 घंटे बैठेंगे, उठ के वापस गए, सब जैसे वैसे, सब वाह का वाह छोड़ के चले जाएंगे। गौर करो, ये लाखों करोड़ों की तादाद में जो लोगों को जमा कर करके बुलाया जाता, शहरों से, गाँव से लोगों को बुलाया जाता, क्यों? खाना खिलाने के वास्ते नहीं। वो क्या बताना चाहते? मकसद क्या है? उस मकसद की तरफ बुलाना है जिसके वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको पैदा किया। ये बात हमारे समझ में नहीं आती। अच्छी तरह से गौर करो इन बातों में, बहुत गौर तलब मसला है ये। हमारी कौम दिन पे दिन धंसते चले जा रही है, बर्बादी, तबाही। गौर करो, देखो आंखें खोल के, माशरे में क्या क्या हो रहा।
हमारे समाज में, हमारे माशरे में क्या क्या हो रहा। हया का जनाजा निकल गया और अमानत में खयानत, चोरी, डाके, लूटमार, खून खराबा, हसद, कीने, कपट, नफरत हो रहा कि नहीं? ये सब कब बंद होगा? जब वो इस्लाम आएगा, वकुल जाल हक व ज़हकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। और कह दो कि हक आएगा जब बातिल जाएगा। हक आने के बगैर बातिल जा नहीं सकता, उजाला आने के बगैर अंधेरा जा नहीं सकता। आई एम मुस्लिम, मैं मुसलमान हूँ, ये जिम्मेदारी मेरी है हर 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 उस शख्स की जिसने कलमा पढ़ा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुर रसूलुह। हर उस शख्स की जिम्मेदारी है जिसने कलमा पढ़ लिया, वो जिम्मेदार है कि वो नेकी का हुक्म दे और बुराई से रोके। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक दे। आमीन।